इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2021 रेनो काइगर को अगर आप खरीदते हैं तो क्या ये एक फ़ायदा या आपके लिए एक घाटे का सौदा साबित हो सकता है। तो सबसे पहले प्राइस को टैली करते हैं। तो इसका जो बेस मॉडल है वो 5.45 लाख्स एक्स शोरूम से शुरू होता है और ये डेफिनेटली कोई कोइंसिडेंस नहीं है। निसान मैग्नाइट को कंपटीशन पकड़ के इन्होंने उस प्राइस रेंज को रखा है, क्योंकि निसान मैग्नाइट का जो बेस मॉडल है वो 5.49 लाख्स से शुरू होता है। अब कंपैरेटिवली अगर आप किसी दूसरे एसयूवी जो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट है उससे टैली करें तो किया सोनेट, hyundai वेन्यू का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाइक है। तो अगर आप एक अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वो व्हीकल ज़रूर लीजिए। पर अगर आप एक प्लस पॉइंट में कम बजट में अच्छी व्हीकल चाहते हैं जो एक ओवरऑल एक एवरेज साबित हो तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, जिसका डिटेल हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर एनी डू, लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है इसका प्राइस। तो प्राइस को अगर टैली करते हुए शुरुआत करें तो इसका जो RXC वेरिएंट जो मैनुअल ट्रांसमिशन में है वो 5.45 लैक्स है और इसमें वो सफिशेंट सब चीज़ें दी हुई हैं जो आपको एक व्हीकल में चाहिए। सिर्फ आपका एक कंसिडरेशन पॉइंट रहेगा कि आप किस व्हीकल पे कितना भरोसा करते हैं और कौन सा लेना चाहते हैं। और वेरिएंट सिर्फ कंफर्टेबिलिटी देता है, पर एक साइज़, शेप, स्ट्रक्चर आपको बेस मॉडल से ही मिल जाते हैं। और सबसे बेहतर बात BS6 इंजन या जो नए नॉर्म्स है उसकी मुझे ये लगी कि हर में अब आपको जितने भी इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं जो एक ड्राइवर पर्सपेक्टिव के लिए चाहिए वो ज़रूर देता है, जिसमें आपका सेफ्टी ज़रूर कंसिडर किया जाता है और एज अ ब्रेकिंग पॉइंट या एयर बैग हर एक चीज़ दी हुई है। सो अगर आप इसका बेस मॉडल टैली करें तो बजट वाइज में आपको 1 लाख का डिफरेंस बाकी गाड़ियों के कंपेयर में आता है, क्योंकि जैसे ही आप किया सोनेट या hyundai वेन्यू या विटारा ब्रेजा को टैली करते हैं तो प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और 1 लाख अगर आप प्राइस के डिफरेंस को समझ के चलते हैं तो आपका बेनिफिशियल पॉइंट ये रहता है कि आप दूसरे व्हीकल के कंपेयर में एक सेकंड बेस या थर्ड बेस मॉडल उस प्राइस रेंज में ले सकते हैं। जैसा एक फॉर एग्जांपल अगर आप hyundai वेन्यू का वेरिएंट लेते हैं तो उसकी कीमत इस व्हीकल से 1 लाख रुपए ज़्यादा है। तो अगर आप 1 लाख रुपए ज़्यादा टैली करेंगे तो इसमें आपको सेकंड बेस मॉडल मिल जाएगा और उसमें बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे सेम एज इट इज़ निसान के मैग्नाइट में भी वही चीज़ें दी हुई हैं। तो इसका सेकंड बेस मॉडल जो RXL मैनुअल ट्रांसमिशन में है उसकी कीमत है 6.14 लाख। और अगर आप 6.14 लाख को भी टैली करेंगे तो आप किया सोनेट या hyundai वेन्यू से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाते हैं। और जैसे ही आप बेस का थर्ड वेरिएंट या तो कह सकते हैं कि एक मिडिल वेरिएंट में आप पहुंचेंगे जो काइगर RXT मैनुअल ट्रांसमिशन के नाम से है। इसकी कीमत है 6.60 लाख। ये एग्जैक्ट आपको दूसरी व्हीकल जो hyundai वेन्यू या किया सोनेट है उसके बेस मॉडल जो वेरिएंट के नाम से जाना जाता है उससे आपको टैलिएशन में मिलेगा। और सिर्फ आप अगर साइज़ को कंसिडर ना करें तो कंपैरेटिवली आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर फीचर्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो मिडिल वेरिएंट है जो 6.60 लाख का है जो दूसरे कंपनी में बेस मॉडल से शुरू होता है, इसमें आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो शायद आप दूसरे व्हीकल में जाते तो आपको लगभग 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते एज़ कम्पेयर टू काइगर। पर ये रही सिर्फ एक टैलिएशन की बात कि हमें क्यों ये प्रेफर करनी चाहिए। पर अगर आप ओवरऑल इंजन को कंसिडर करेंगे तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप hyundai वेन्यू जैसी गाड़ियां ज़रूर लीजिए या किया सोनेट जैसी, क्योंकि उनके इंजन काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद है और रेनो के कंपेयर में वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, नो डाउट। पर अगर आप जस्ट इसके स्लाइटली कंपटीटर जो निसान मैग्नाइट से टैली करते हैं तो आई थिंक ओवरऑल परफॉर्मेंस
आपको रेनो काइगर का सिर्फ कुछ ही परसेंट एक्स्ट्रा देखने मिलेगा, अदरवाइज दोनों इक्वल सेम है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी दोनों ही गाड़ियों के उतने ज़्यादा बेहतर नहीं है अगर आप दूसरे व्हीकल से कंपेयर करें। पर अगर आप नॉर्मल व्हीकल को कंपेयर करते हैं तो आप ठीक ठाक बजट में अगर नॉर्मल सेफ्टी चाहते हैं तो आप निसान मैग्नाइट या रेनो काइगर ज़रूर लीजिएगा। सो ओवरऑल कंक्लूजन लास्ट में यही आता है कि अगर आप इस व्हीकल को लेना चाहते हैं तो आपको हमेशा कंपेयर ज़रूर करना चाहिए इसके सेम टर्म व्हीकल से जो निसान मैग्नाइट है, और आई थिंक उसे आप बेहतर ज़रूर समझेंगे अगर आप टेस्ट ड्राइव करेंगे। और टेस्ट ड्राइव करने के बाद साइज़ को अगर आप टैली करें और टैली करने के बाद एक फाइनलाइज हो कि मुझे इस व्हीकल में जाना है, उसके पहले आप सेफ्टी रेटिंग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल एट सडन खुदा न खास्ता कभी एक्सीडेंट होता है तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो एट लास्ट वर्ड मेरा यही रहेगा कि हाँ, आप रेनो काइगर ज़रूर ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू निसान मैग्नाइट। पर अगर आप थोड़ा सा एक ज़्यादा हंकी और थोड़ा सा ब्रॉड लुक चाहते हैं तो आप निसान मैग्नाइट भी एक अच्छा ऑप्शन के तौर पे चूज़ कर सकते हैं, पर वो उतनी स्टेबलाइज कंपनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू रेनो। तो आई थिंक पैसा इन्वेस्ट करना आपका रेनो काइगर में ज़्यादा बेहतर साबित होगा। सो ये थी एक डिटेलिंग कि हमें कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए रेनो काइगर का। आने वाले समय में मैं ओवरऑल डिटेलिंग करूँगा कलर्स और दूसरे चीज़ों को लेकर, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को मैं कि वो कभी भी लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।